भट्टी साहब, बिला वजह हम नून लीग पर ज़्यादा चढ़ाई कर रहे हैं। आप और मैं मिलकर, परवशा भी शामिल हो गई साथ। देखें, जब इमरान खान साहब की पार्टी का पत्ता ही साफ हो गया, सजाओं पे सजाएं उनको मिल रही हैं, गैर शरई निकाह लास्ट उनका आया जिसमें 7 साल कैद बामुशक्कत उनको मिस बुशरा खान को दे दी गई है, तो अब आपको लगता है इसके बावजूद उनके पीटीआई के लोग बाहर निकलेंगे या बदले लोग बैठ जाएंगे और इस वजह से वॉक ओवर मिल रहा है नून लीग को? दो बातें। पहली बात तो सज़ाएं, जिस तरह की सज़ाएं हुई हैं, साइफ़र बिल्कुल एक केस था, उसमें वाकई इमरान खान साहब के ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसमें सज़ा हो सकती थी, मगर जितनी सज़ा हुई और जिस तरह हुई, जिस तरह केस चलाया गया, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि वोटर पे क्या फर्क पड़ेगा भट्टी साहब? बाकी सारा कुछ पॉइंट ये है, वो सुन लेना, सुन ले भाई ना, वो सज़ा देख लें। तोशा खाना की पहले 3 साल, ये 14 साल, पार्ट 1 में 3 साल, ये 14 साल, 17 साल सज़ा, कोई खौफ खुदा। और इसी तरह 10 वो जो मैक्सिमम सज़ा इद्दत वाले निकाह में, तो वो जिस तरह है, ये तो मैं समझता हूँ कि जज हुमायूं दिलावर, जज अबुल असनाद जुल्करनैन और जज मोहम्मद बशीर, ये मोहसन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के। इन्होंने इस तरह केस चला के इस तरह सज़ाएँ दी हैं कि एक वो ऊपर जाके पॉइंट आ गया। और वोटर ये है कि दूसरी बात यह है कि वोटर, बिल्कुल वोटर को निकलना चाहिए, और ये उनका ये जो 8 फरवरी है, ये बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको निकलना चाहिए। और निकलता है या नहीं निकलता है ये एक अलग बात है, मगर निकलना चाहिए। आखिरी बात यह है कि इसको आप कंपैरिजन ना करें। 2018 और 2024 का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, ना 9 मई पहले हुआ था, ना जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ है किसी जमात के साथ हुआ है। ठीक है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस तरह निगरान हुकूमतें, पुलिस, इंतजामिया सपोर्ट कर रही है, यानी पुलिस स्टेशनों में, पुलिस थानों में इजलास हो रहे हैं इनके उम्मीदवारों के कहने पे वोटर पकड़े जा रहे हैं तरीके इंसाफ के, और बाकी लियाकत बड़े जालिम लोग हैं यार, ये मुसद्दिक मलिक तो नून कर गई, पीटीआई को नहीं मिला। मैं तो हैरान हूं यार, ये शक्ल से और मुसद्दिक मलिक साहब फिर भी ना जीते, और फिर भी 120 सीटें 2/3 अक्सरियत ना लें, तो फिर तो ये बड़ी छंबे की बात होगी। परवेशा साहिबा, मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या मुज़ायका है कि अभी पंजाब में बहुत अच्छी कैंपेन की बिलावल साहब ने, लेकिन अभी वो उस तरह अपनी एज एन ऑल्टरनेटिव क़यादत के तौर पर नहीं आ सके नून लीग के मुकाबले में, जबकि इमरान खान का पता साफ, तो फिर पीएमएलएन ही पीएमएलएन होगी ना पंजाब। इसमें छंबे की बात किया, हम क्यों कह रहे हैं सिलेक्ट होने जा रहे हैं? आप भी तो ग्राउंड में मजबूत नहीं ना पंजाब में। नहीं, उनके मुकाबले में तो हम नहीं आ सकते, ये सच्ची बात है। नून के मुकाबले पे हम कैसे आ सकते नहीं? वो तो जहाँ बैठे हुए हैं, जिस पेडिस्टल पे, जहाँ उनका जो मुकाम है इस वक्त, उधर कोई करीब में इंसान, आम इंसान नहीं आ सकता। लेकिन वो जो भी मुकाम होता है थोड़ी देर के लिए होता है। हिस्ट्री ने हमें सिखाया है, इस मुल्क की तारीख ने हमें सिखाया है कि उस मुकाम के बाद बंदा जब वहाँ से उतरता है तो सीधा डयाला पहुँचता है। यही इस मुल्क के हर प्राइम मिनिस्टर का मुकद्दर पिछले जो है कई सालों से ये हम देखते आ रहे हैं। तो अब ऐसी कोई जवाज़ या ऐसी कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये समझूं कि इसके बाद ये जो है तमाम चीज़ जिस तरीके से हो रही है, इसके बाद अगले आने वाले प्राइम मिनिस्टर का मुकद्दर कुछ मुख्तलिफ होगा, ऐसा नहीं है। लिहाजा वो जहाँ हैं, वो जिस तरह जहाँ बैठे हैं उस तरह ना कोई बैठना चाहता है। और बहुत से लोगों के लिए शायद ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन हो, और बहुत से लोगों के लिए ये इलेक्शन एक लेगेसी के तौर पे रह जाएगा। अब ये हर लीडर की अपनी मर्जी है, वो क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है। ये अब किसी के पास गारंटी नहीं है कि हाँ वो कितनी और इलेक्शंस जो है वो, मेरा ख्याल है जेल वाली लेगेसी छोड़ के जाए लीडर तो अच्छा है, हीरो तो रहेंगे कम से कम लोगों की यादों में। तो आपका पॉइंट वैसे बिल्कुल, जेल वाली लेगेसी वो फिर कुछ वो हमें समझ आती है, लोग उसकी इज्जत और कदर करते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो जगह पे जहाँ बैठना चाह रहे हैं, उससे पहले जो आया था उसको भी इसी तरह बैठाया था, और फिर उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह माफ करे, खुदा बुरे वक्त से सबको बचाए जी, इलाही आमीन, सब मिलकर दुआ करें। मुदब्बिर सियासतदान है। मैं तो हैरान हूं, इलेक्शन होने जा रहा है कि वो क्या करने या मौत का चरखा है। ये बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया मुसद्दिक भाई। बात ये है कि जो मैंने अखज़ किया ना, मौत का चरखा है, मौत का कुआं है, मौत का कुआं है, बिल्कुल ठीक। जो मैंने अखज़ किया ना मोहतरमा परवेशा खान साहिबा की दलाइल से और मोहतरम इरशाद भट्टी साहब के दलाइल से, तो दुआए खैर के बाद मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पहले तो ये था कि शायद मैं खुश हो रहा हूँ आपके मुताल्लिक कि आप जीत रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप जीत के भी इतने बुरे गिरने वाले हैं कि जो हिस्ट्री है, तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा मेरे भाई। इलेक्शन दस्तबरदारी कर लें आप लोग, मुफ्त मशवरा है।
बच जाएंगे ये जेलों की सोबतों से जो आने वाली हैं। जी मैं हमारी दोस्त है मोहतरमा, इनकी गुफ्तगू सेनेटर साहिबा की सुन रहा था, तो मेरे जहन के अंदर वो तमाम वजारतें आ रही थी जो 16 महीने इनके पास थीं। यानी उस वक्त इन्हें कोई चीज़ नहीं नज़र आई, तो क्या सिर्फ वजारतों का लालच था? सिर्फ आप बनाना चाहते थे बिलावल साहब को वज़ीर ख़ारजा, नवीद कमर साहब को कॉमर्स का वज़ीर, इंडस्ट्री का वज़ीर मखदूम साहब को, मैडम हमारी दोस्त हैं उनको क्लाइमेट का वज़ीर, सेहत का वज़ीर। तो ये अजीब सी बात है कि ये तमाम चीज़ें आज याद आई, यानी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा तो नहीं करना था ना उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त आपको ये याद नहीं आया। फिर दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि ये बात इनकी ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, होना ऐसे चाहिए जैसे कराची में हो रहा है। कौन से कैंडिडेट हैं पीटीआई के कराची में? अजीब प्रोग्राम है। आप कह रहे हैं पंजाब में कोई कैंडिडेट्स नहीं है, कराची में कहाँ है? तो कराची में तो हमारे कोई खास कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे खड़े, तो आपका घोड़ा अकेला नहीं भाग रहा कराची में। ठीक जरा एक मिनट ठहर तो जाएंगे, सुन तो लें क्या हो गया। जैसे ही मैं कोई कराची वराची की इधर उधर बात करता हूँ आप नाराज हो जाते हैं। चले मैं कराची की बात छोड़ देता हूँ। कराची में होगा बड़ा भरपूर मुकाबला, सारी पीटीआई उधर है ना, वहाँ पे पकड़ी गई, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी घुमसान की लड़ाई कर रही है। ये जो बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी आपको मिली है, वहाँ पे क्या मुकाबला है? ये लेगेसी अच्छी है, यानी बाप पार्टी अगर आपके साथ मिल जाए, आखिरी वक्त में तोहफे में आपको दे दी जाए, तो वो तो बड़ा सख्त कंपटीशन है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर बाकी जगह के ऊपर पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ख़राब हो गया, वो लेगेसी हो गई, वो मौत का कुआं हो गया। तो इस मौत के कुएं में आपकी वो साइकिल भी चल रही है। आता है मुसद्दिक भाई, अगर आपको जहमत ना हो, मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारे मुस्तकिल गेस्ट है, क्लाइंट तो नहीं कह सकता, मुस्तकिल गेस्ट है। बस मैं जाते जाते एक बात ब्रेक में बता दूं कि मेरे भाई इमरान खान साहब की पोजीशन ये हो गई है कि जो वोटर उनका वोट डालने भी जाएगा वो दे देगा उनको, अगर जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं टर्नआउट बहुत ज़्यादा भी हो जाए और लोग बाहर निकलाएं, इमरान खान के हमायत कुनंदा आज़ाद उम्मीदवारों को वो दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन आज़ाद उम्मीदवारों को गारंटी कौन देगा कि ये लॉयल रहेंगे, ये लोटे नहीं बनेंगे? हमने तो देखा क्या राजा रियाज साहब और क्या वो इमरान खान के पीक के दौर में उनको छोड़ के चले गए। ये हल्फ शलफ जो ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के भी वोट दे दे अपने लोगों को? कामयाब तो पीटीआई के बंदे नहीं होंगे, आज़ाद ही होगा ना कामयाब। और वो आज़ाद देखेगा कि मेरे हल्के में काम गवर्नमेंट में आने से काम होना है या इस तरह में लंडूरा फिरता रहा वो काम हो जाएगा, तो वो तो फिर बिकेंगे, लोटे बनेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है कि इवन अगर वो जीत भी जाए तो फिर क्या होगा? वो पीटीआई के साथ खड़े होंगे या वो लोटे बन जाएंगे? ब्रेक लूंगा जी।